मैंने 2006 में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो कंप्यूटर साइंस में, तब मैंने पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। तब से लेके अब तक इंटरनेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और जो मेरे हिसाब से जो इसकी सबसे बड़ी वजह है, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो एक सबसे बड़ा बदलाव है। आपको क्या लगता है कि मेरी इस बात से सहमत हो? बिल्कुल बिल्कुल 2024 में अगर कोई ज़रूरी चीज़ अभी तक हुई है तो वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साधारण लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके पहले रिसर्चर्स इस्तेमाल करते थे। और मेरे ख्याल से दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो रही है कि बहुत सारे इलेक्शन हो रहे हैं। 2024 साल हम लोग को आगे में हमारे जीवन में याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी से रिलेटेड ना मेरे पास कुछ 5-6 सवाल हैं, जिनसे मैं कुछ ऐसी नॉलेज और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहता हूं जो मुझे और हमारे यूजर्स को उसके बारे में पता लगे। तो यस, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी पहली बार लॉन्च हुआ था और पब्लिक के लिए जो ओपन किया गया था जनवरी 2023 में। मैं खुद भी एआई जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग में यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत सारी जगह में। तो जो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जो एआई टेक्नोलॉजी है, उसका कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो इसका यूज़ भी कर रहे हैं? अ, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल आजकल हो रहा है। ज़्यादातर जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं, भले ही नेटफ्लिक्स हो, स्पॉटिफाई हो, फेसबुक हो, गूगल हो, उबर हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, इन सब की अगर हम बेस में देखें तो दो शब्द जो कि दूर के नहीं है, एक है आपका अनुभव और दूसरा है अनुमान। तो अब जो है कंप्यूटर, जो डेटा है ना, वो सिर्फ अनुभव है कि बहुत सारा डेटा है, ये उसका अनुभव है, जैसा आपका जिंदगी में होता है। इस डेटा को लेके अब वो अनुमान लगा पा रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे गूगल मैप इतना अच्छा क्यों है? गूगल मैप आपको और मुझको एक ही रास्ता नहीं दिखाता है। गूगल मैप कैलकुलेट करता है कि कुछ लोगों को ये राह दिखाएं, कुछ को ये दिखाएं, तो टोटल ट्रैफिक डाइवर्ज हो जाए। इस तकनीक का इस्तेमाल ट्रैफिक मॉड्यूलेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से रेलवे जैसे हमारे टिकट हैं उसके सर्वर पे कितना डेटा है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है। हाँ, कुछ जगहों पे बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साधारण सॉर्टिंग के लिए, रेड ग्रीन। कुछ जगह पे एडवांस्ड है कि 2 3 4 स्टेप। तो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इंसानों की तरह देखना चाहिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसा है जैसे 5 साल का बच्चा, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी जैसी कि 50 साल का प्रोफेसर जिसको उसके बारे में सब कुछ पता है। तो अपने इर्द गिर्द देखिए, आपके हाथ में फ़ोन है, इस फ़ोन में भी जो अलग अलग ऐप्स इस्तेमाल हो रही है ना, किस में कौन सी रैम पे जा रही है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो इस हिसाब से जैसे अगर मैं, हाँ, ये सही है, परफेक्ट एग्जांपल था कि जैसे नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसी जॉनर की फिल्म दिखाता है कि अच्छा ये आपको शायद पसंद आएगी। मैं एक्शन देखता हूँ तो एक्शन, लेकिन किसी को नॉलेज नहीं है एआई की तो उसको नहीं पता है कि यार ये अच्छा ये एआई कर रहा है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे आप आजकल फिटनेस के वीडियो देख राइट। रहे हैं, मैं बास्केटबॉल का देख रहा हूँ। आपको फिटनेस के वीडियो दिखाए जा रहे हैं, मुझको बास्केटबॉल के। वही इंस्टाग्राम है। हम दोनों की प्रोफाइल भी काफ़ी सिमिलर है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट अलग है तो हमारे लिए अच्छा भी है। जो आपको 15 मिनट फ्री मिलता होगा, शायद आप फिटनेस देखना चाहते हो। तो इसकी दोनों साइड्स है। जो तकनीक का इस्तेमाल सही से करेगा उसके लिए तकनीक काम करेगी, राइट। और जो इससे इस्तेमाल होगा फिर तकनीक उसके साथ बुरा करेगी। तो वो वाली बात है। ओके, तो इसका टेक्नोलॉजी का, ये एआई का स्पेशली कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओ। मल्टीपल, बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। मैं एक छोटी सी एक कंपनी का नाम बताता हूँ, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का नाम सबने सुना है, सबके घर उसी से ज़्यादा पेंट होते हैं हिंदुस्तान में। वो इतनी समझदार क्यों है? क्योंकि वो डेटा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी पेंट एक्स्ट्रा नहीं बनाते। तो डेटा की जानकारी जिसके पास भी होगी ना, फिर से अनुभव और अनुमान। आपके पिता जो कि तीसरे जनरेशन के आज भी किसान हैं, उनके पास अपने दादा और पिता से आया हुआ जो अनुभव और अनुमान है ना, वही टेक्नोलॉजी है। कि डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, मेरे पास जानकारी आ गई, अब बार बार हर साल इतने इस महीने बारिश होगी, बादल आएंगे तो बारिश होगी। बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर भी वही करने लग गया है। तो फॉर एग्जांपल स्पेल चेक,
गूगल में जब से स्पेल चेक आया है या वर्ड में आया है, तब से ईमेल में स्पेलिंग्स की मुझसे गलतियां होनी बड़ी कम हो गई। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एडवांस एग्जांपल, मेडिसिन में इसका बहुत ज्यादा डेटा है, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट अब हम बता सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन इतना है, क्योंकि हमने करोड़ों लोगों का हीमोग्लोबिन पढ़ा है, तो आगे जाकर के ये बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको इससे सीखने को मिल सकता है कि अरे 40 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कम कर लो। जितनी बातें डेटा के द्वारा समझी जा सकती हैं वो अब हमारे सामने आ रही है। और दूसरा, इंटरनेट की आपने बात शुरुआत में की थी, इंटरनेट की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो जानकारी, हर प्रकार की, अच्छी बुरी। तो जो अच्छी जानकारी है आज भी मैं और आप वो पढ़ सकते हैं जो आईआईटी में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट है, क्योंकि यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, क्योंकि यूट्यूब पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, मैंने फिटनेस और बास्केटबॉल की बात कही थी, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे पूरा, वो 10 और दिखा देगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव यूज है इस टेक्नोलॉजी का, जो कि मुझे लगता है अगर हम आज स्टूडेंट्स होते तो क्या पता वो डाउट्स जो हम क्लास में नहीं पूछ पा रहे थे, क्या पता यूट्यूब से पूछ पाते, और क्या पता वो उसको सही भी बता देता। तो बड़े सारे इसके पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। अच्छा, अगला जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ ना, उसमें मतलब उसकी लिस्ट ना बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मतलब जो सुनने वाले हैं ना उसके कान एक बार खड़े हो जाएं कि यार देख लो तुम कर रहे हो उसके क्या रिpercussion। और ये तो हमारे काम से जुड़ा हुआ है, ये जो सेक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं, ब्लैकमेल। आपकी और मेरी पोर्नोग्राफिक फिल्म बनने में कितनी देर लगेगी? आप तो वीडियो एडिटिंग करते हैं। हम जैसे लोग जिनके इतने सारे वीडियोस घूम रहे हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी, या अगर एक फोटो भी आपके पिता की मैंने खींच ली, तो पोर्नोग्राफिक फिल्म बनाने में कितना समय लग रहा है? 5 सेकंड, 6 सेकंड। और ऐसी कितनी फिल्में बना सकते हैं। अब आप कहोगे अरे इससे क्या होता है, ये गोवा में बैठ के अच्छा लगता है, गांव देहात में ऐसा हो जाए? सोचिए ना, आप अपने अभी जितने लोग इसको देख रहे हैं, आप ये सोचो आपके दादा परदादा मम्मी पापा की पोर्नोग्राफिक फिल्म 2 सेकंड में बन सकती है। उनके मोहल्ले में, उनकी बिरादरी में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, जबकि सबको शायद पता हो कि ये झूठी है। मजाक का पार्ट बन जाएंगे, लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, राइट? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंडली, फोन कॉल, नकली फोन कॉल, राइट? आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली, वीडियो से रिकॉर्ड कर ली, हर नेता के साथ। अमेरिका में हो रहा है, जो बाइडेन सबको कॉल किए जा रहे हैं, झूठी हो रही। तो जो पहले कॉल आती थी हम पकड़ लेते थे, अरे ये तो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मेरे पिता का रोता हुआ फोन मेरे पास आए, मैं क्या 2 बार सोचूंगा कितने पैसे कहां भेजने? राइट। तो ये जो फ्रॉड और क्राइम है, तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल यही लोग करते हैं, और ये लोग कर भी रहे हैं। ऑफिशियल आंकड़ा है 3 करोड़ रुपए डेली आरबीआई के पास जाता है कि चोरी हुआ है, सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा 3 करोड़ डेली। तो इसका ये मतलब समझ लीजिए, एफबीआई के लोग कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए डेली चोरी होते हैं। हिंदुस्तान का डेटा है ये, यहां पर हम लोग हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं। हाँ, मैं एक्चुअली ये जब इन क्वेश्चंस को रेडी कर रहा था तो 2-3 एग्जांपल भी मेरे सामने आए थे, जो वीडियो आपने देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की जो डीप फेक वीडियो आई थी। और डीप फेक वीडियो मतलब खाली इन दोनों की नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों की हैं जो, देखिए ये तो विज्ञापन है, राइट? आप बड़े आदमी का विज्ञापन कर लीजिए, बड़े आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है? सचिन तेंदुलकर 1000 करोड़ है, 1 करोड़ कम हो गए। लेकिन अगर एक 14 साल की बच्ची का ऐसा एक वीडियो गांव में आ जाए, तो हम लोग जहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, वहां तो गर्दनें कट जाती हैं इन बातों पर। और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आना, उसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होनी है। ये बात से तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि यार अगर मैं अपने पापा को अगर कोई वीडियो दिखा दूं ना, जिसमें मान लो कि अब जैसे यही है, इसमें हम बात कर रहे हैं, एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं बाद में बात करना चाहूँगा, लेकिन सोरा एआई, जिसमें वीडियो से वीडियो जनरेट कर सकते हो। अगर मैं सोरा एआई को ये बोलूँ कि यहाँ पे तुम्हारी बजाय अगर वो मोदी को बिठा दे तो वो कर सकता है, क्योंकि उसको मोदी का भी पता है, उसको मोदी जी का भी पता है। तो वो, और उनको क्या है, वो तो खाली वीडियो देखेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा कि ये फेक है। अब आप देख रहे हैं इस बात को, पाकिस्तान में इलेक्शन के 1 दिन पहले इमरान खान का ऑडियो आता है, एकदम आप नहीं बता सकते फर्क। अब जो ऑडियो स्पूफ हो रहा है, हम लोग डेमो में दिखाते हैं, ये कौन है हमारे बड़े अच्छे हिंदी के पत्रकार, रवीश जी एक लोन की ऐप का विज्ञापन कर रहे हैं, और आवाज में नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते कि फर्क है। तो अब इस देश को देखिए, जहां पर जब हम लोग ने रिसर्च किया है कीप इट रियल में, 80% लोग ये मानते हैं कि फेक न्यूज से फर्क पड़ रहा है। तो डीप फेक में तो ये मान ही नहीं पाएंगे कि ये गलत है, और बताना बहुत मुश्किल है।
मैं मजाक नहीं कर रहा। डिगी जिनके साथ हम काम कर रहे हैं 10 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं एआई के ऊपर, और वो भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डीप फेक्स हैं अमी जिनको हर टूल लगा लो तुम, दसियों घंटे और लाखों रुपए, तब भी नहीं बता पाओगे ये डीप फेक है, इतने अच्छे हो गए वो। और सोरा अभी तो पब्लिक के लिए खुला नहीं है, राइट। लेकिन सोरा जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हॉलीवुड से ये कह रही हैं हम पूरी फिल्म बना देंगे, तुम्हें किसी को हायर करने की जरूरत नहीं, उनकी कॉपीराइट ले लो। तो हिंदुस्तान में तो आप समझ रहे हैं ना कि ये सारे नियम, कॉपीराइट क्या होता है हिंदुस्तान में, 99% लोग तो फेक पायरेसी के सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। हमारी जब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो हमारे पास बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं और मीडिया लिटरेसी तो है ही नहीं। शायद हमारे सिवाय 2-3 संस्थाएं हैं जो स्कूलों में जाके ये बातें करती हैं। लोगों को पता ही नहीं होगा कि डीप फेक क्या होता है, मान ही नहीं पाएंगे कि 10 साल तो लगेंगे समझाने में कि ये कंप्यूटर से बना हुआ है, असली नहीं है। ये इस चीज के बारे में आखिर में एक बार मैं आपसे बात करूंगा, उससे पहले अच्छा एआई के बारे में कुछ लोगों के ना कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो क्या है? मतलब यार देखो, हमें क्या पता है, हम सबको क्या आता है, कंप्यूटिंग सबको आता है, कंप्यूटर सबने चलाया है, नहीं चलाया तो फिल्म में तो देखा ही होगा, वो जो चलता है विंडोज अपडेट को दिखाते हैं कि हैकिंग हो रही है, राइट, वो वाला मामला। तो ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और मैं भी 3 साल पहले तक, फास्ट कंप्यूटिंग समझते हैं कि कंप्यूटर तेज से चलेगा, ठीक है, डेटा जल्दी से चढ़ जाएगा, वीडियो जल्दी से कट हो जाएगा, ये पार्ट कंप्यूटिंग है। इंटेलिजेंस का मतलब हुआ 2 चीजें, एक जगह है नाम, एक जगह है नंबर, और एक जगह है पिन कोड। अब नाम, नंबर और पिन कोड को अगर कंप्यूटर अपने हिसाब से, अपनी समझ से एक लाइन में डाल सके, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर वो आपके बताए बिना वीडियो को ऐसा एडिट कर दे कि बीच में से सारी गैप्स हट जाए, कहानी भी बन जाए, इफेक्ट्स भी आ जाए, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट। तेज कंप्यूटिंग को 99% लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये समझ लीजिए कि अब एक कंप्यूटर एक 5 साल के बच्चे जितना समझदार हो चुका है, उसे चीजें समझ में आती हैं, वो जवाब भी अपने हिसाब से दे रहा है, वो ऐसी चीजें कर रहा है जो उसके डेटा बेस में किसी ने नहीं डाली। मैं कल एक बहुत बड़ी कंपनी के, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, टेक कंपनी की मीटिंग में बैठा हुआ था, उनके 4 लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे ना, उसको कंप्यूटिंग कहते हैं। हमारे काम में, कंटेंट मॉडरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत कम इस्तेमाल होता है, जो डेव विल्नर ने बात कही। क्या होता है, एक स्लर की लिस्ट बना लो, इसको कंपेयर कर लो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अगर वो एक शब्द के 100-200 वर्जन बनाए और फिर समझ भी जाए कि ये गाली है, और फिर बता दे कि किस नियम कानून के अंडर ये गाली है, वो इंटेलिजेंस है। तो हमें ये पहली वाली बात पता है क्योंकि हमने देखी है, राइट। ये दूसरी वाली बात समझने के लिए सबसे मैं कहूँगा कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई करिए। फ्री कोर्सेज हैं, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट के, और इट इज़ ओके नॉट टू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और दिग्विजय 10 साल से काम कर रहे हैं। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ और अपनी, मुझे साफ दिखता है 99%, 1%। ये 3 साल के बाद है, क्योंकि ये पढ़ाई है, ये एक नई भाषा है, ये एक नई सोच है। इसको, जैसे हवाई जहाज उड़ता है ये सबको पता है, कैसे उड़ता है ना, ये शायद 1% को ही पता होगा, ऊपर प्रेशर नीचे। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी बहुत समझने की ज़रूरत है, और हमें इसको स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है। ये बात है कि स्कूल में ऑफ कोर्स यार हम लोग ऑनलाइन सेफ्टी की बात भी करते रहते हैं, एंड इसी से रिलेटेड जब मैं ये क्वेश्चंस रेडी कर रहा था तो मैंने 1-2 वीडियो देखे जिसमें सिंगापुर ने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ मिलियन बिलियन डॉलर का जो है वो बजट बना रखा है। वो भी कब से, 2019 से उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि अब एआई के ऊपर हम लोग अबव 40 की जो एज के जो लोग हैं उनके लिए डिप्लोमा और वो कोर्सेज जो हैं वो करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब उनको इस चीज की अर्जेंसी पता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आप कितना पीछे हो। तो जो छोटे छोटे देश है ना, जब भी आप देखिएगा, सिंगापुर, फिनलैंड, स्वीडन, ये जो 3 देश हैं, ये हमसे 10 साल आगे इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये लोग, जैसे फिनलैंड है, वो मिस इन्फॉर्मेशन पे 2014 से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो 2024 में आते आते 10 साल हो गए ना पढ़ते हुए। हमें जो हम आज करेंगे, जैसे हमने सेमीकंडक्टर की बात की, राइट, नरेंद्र मोदी जी उसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको 10 साल लगेंगे इंडस्ट्री बनाने में। ये पिज्जा नहीं है कि आधे घंटे में आ जाए। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो अगर समाज में पढ़ते हैं तो कम से कम 10 साल लेके चलिए।
1-2 जनरेशन लगती है तब समझ में आता है। राइट। आज तक हम लोगों को प्लैनेट नहीं समझा पाए जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। मैथ्स नहीं, सिंपल गणित नहीं समझा पाए हम बच्चों को। स्कूल में मैं जाता हूं, मुझे रोना आ जाता है कभी कभी, जिस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है। और एक बात आप याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सब लोग ये कहते हैं इंडिया करेगा इंडिया करेगा। 99% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गणित है, और गणित से 99% हिंदुस्तान डरता है। इस बात को सबको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी बहुत डरता हूँ भाई। नहीं, वो तुम्हारी उस बात पे हंसी मुझे इसलिए आ रही थी क्योंकि प्लेनेट के बारे में मुझे भी नहीं पता यार, नहीं पता सीरियसली। अब बच्चों के चलते मुझे सीखना पड़ रहा है। नहीं, हम सबने पढ़ा। हाँ। सुनीता ने पूछा तो हमने पढ़ा, चादर बनाई, Right. कितने वीडियो देखे, मैंने खुद 15 वीडियो देखे। लेकिन हम क्या क्लियरली, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने 25% समझाया है, अभी 65% रहता है। उतना समय देना पड़ेगा, बच्चों को भी बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना मुश्किल है, बड़ों को समझाना कितना मुश्किल होगा। राइट। मेरे पिताजी पढ़े लिखे प्रोफेसर है, दुनिया में जानते हैं लोग, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको भी समझाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो अटैचमेंट और स्पेल चेक ही जादू है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कैसे बात पहुंचे? आपकी मम्मी जो नहीं यूज करती टेक्नोलॉजी, उनको आप कैसे समझाओगे? लेकिन समझाना पड़ेगा। चलो, उनको तो शायद बिना समझाए काम चल भी सकता है, लेकिन जो बच्चे, जो स्कूल्स और जो आज जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं है कि वो इसको इग्नोर करके चलें। और उनके जो पेरेंट्स हैं, एक एक टेमिंग गेमिंग करके शायद एक बुक है जो मैं पढ़ रहा था डिजिटल पेरेंटिंग के ऊपर, उसमें बोला था कि, एंड ये बात हम कई बार अपनी वर्कशॉप में बोलते भी है, तुम भी इस बात को बोलते हो पेरेंट्स को, कि आप टेक्नोलॉजी से दूर भागने की कोशिश तो मत ही करो। ये तो अब नहीं होना चाहिए कि आप उससे आप बच के रह सकते हो। हाँ, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लोगे तो कुछ भला हो जाएगा, ठीक रहेगा। तो ये बात से तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि ये शिक्षा सशक्तिकरण है। हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों से लेकर के आज तक अगर एक बात रही है ना, इस देश की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो यही है कि शिक्षा को किसी ने नहीं नकारा। हर इंसान, हर लीडर में आप किसी की भी आलोचना कर लीजिए, 2024 से लेकर के, और मैं कह रहा हूं आप चले जाइए युधिष्ठिर युग में, महाभारत से लेकर के आज तक अगर एक चीज को हम मानते हैं इस देश में तो वो है गुरु, और वो है शिक्षा। आपके भी गुरुओं के आज भी आप पैर छुओगे, कितने भी अच्छे बुरे हो। मेरे ने तो मेरी जिंदगी ही बनाई है, और मेरे पिताजी की भी सारी इज्जत है वो इसीलिए। तो शिक्षा सशक्तिकरण है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी और भी चीज़ों के ऊपर अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में, प्लस मैं आपके माँ और पिता का क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जो आरबीआई कर रहा है ना, अपना ओटीपी किसी को मत दो, ये समाज सेवा है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लोगों को समझानी पड़ेगी। रेडियो में बार बार इस बात को घुमाना पड़ेगा कि यहां जाके पढ़ लो, जैसे कि हमने वो 2 बूंद वाला किया था पोलियो के लिए, राइट, उसकी कैंपेन। इनको जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि, और इनको जोड़ा जा सकता है, आप ही के बच्चे अपने दादा दादी को ये बात समझा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको समझ में आए कि यार इसमें मेरा गेन क्या है या मेरा लॉस क्या नहीं है। सबसे पहले किसको फोन किया जाता है? सबसे पहले ये फ्रॉड वाले फोन गांव में ही जाते हैं। 90% जो फ्रॉड हो रहा है वो गांव में हो रहा है, क्योंकि वो साधारण लोग हैं, उनको आज तक किसी ने झूठा फोन नहीं किया। फोन ही आया है उनके हाथ में 5 साल पहले, उन्हें क्या पता कि इसमें ये हो रहा है। ओके, तो ये वाला सवाल जो है ये इसलिए भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और इसमें क्योंकि ये हमारे काम से एकदम सीधा जुड़ा है। जो एआई जो डेवलप करने वाले लोग हैं, इनको डेवलप करते हुए जो है वो किन एथिकल चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? यार आई थिंक आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि देखो टेक्नोलॉजी के मॉरल्स नहीं होते, जो बनाता है, जो साइंटिस्ट बनाता है। इसीलिए आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर बॉम्ब में पार्ट नहीं लिया। अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते उनको बहुत पहले नोबेल प्राइज मिल जाता, उन्होंने नहीं पार्ट लिया, जबकि वो सबसे ज़्यादा समझदार साइंटिस्ट उस वक्त के भी थे, आज तक के भी हैं। ऐसे ये बिजनेस में भी कहा जाता है स्टार्ट विद वाई, राइट। क्यों कर रहे हो, एक बात को क्यों कर रहे हो। मैं आपको सच सच बताऊं, जितनी जानकारी हमारे पास साइबर फ्रॉड की है ना, मैं और आप 1000 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं डॉलर में अगर हम फ्रॉड करने लग जाएं। ये है कि नहीं? इतनी जितनी हमारे पास जानकारी है कि कैसे होता है ये, राइट। हम लोग डीप फेक डिटेक्ट करते हैं, डीप फेक डिटेक्ट करते हैं, मजाक नहीं कर रहा। पेड पायलट के लिए आंख में से खून निकल चुका है, बड़ा मुश्किल है बेचना, क्योंकि हम डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बनाने लग जाए ना, अगर मैं बनाने लग जाऊं तो मुझे गोवा से उंगली हिलाने की जरूरत नहीं है, लाइन लग जाएगी लोगों की जो पैसा देना चाहते हैं। जो बना रहा है उसके सिद्धांत कहां पर है? क्या वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है? अगर कमाना चाहता है बहुत कमाएगा, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है ये सोचना बहुत जरूरी है।
मॉरल कभी भी टेक्नोलॉजी का नहीं होता। गाड़ी एम्बुलेंस भी होती है, गाड़ी से किडनैपिंग भी होती है, बंदूक से देश बताया जाता है, बर्बाद किया जाता है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट टूल, और इससे दुनिया भर की हर फ्लाइट गिराई जा सकती है, सैटेलाइट गिराई जा सकती है, सिस्टम हैक किए जा सकते हैं, हॉस्पिटल बंद किए, करते ही हैं लोग। जब किसी का डेटा ले लिया जाता है, बहुत सारे हाईजैक्स होते हैं। यूरोप में बड़ी कॉमन बात है, यूएस में पूरा अस्पताल हाईजैक कर लिया, बंद कर दिया, और उनको इतने $1 मिलियन दो तो वो वापस करेंगे। वो करते ही हैं लोग। जो लोग इसको बना रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, न्यूजीलैंड से शुरू हुई, जूलियन इमांट ने शुरू की है, सेफ्टी बाय डिज़ाइन। आप सेफ्टी बाय डिज़ाइन के बारे में पढ़ो, आप जानो इनोवेशन से अगर लोग मर रहे हैं तो वो इनोवेशन किस काम का। आपको सोच करके टेक्नोलॉजी, लोग गिनी पिग नहीं होते, और मैं तो कहता हूं गिनी पिग भी गिनी पिग नहीं होते, लेकिन लोग तो बिल्कुल ही नहीं होते। ऐसी टेक्नोलॉजी जब आप बना रहे हैं और आपको पता है कि इसमें गलत क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ी टर्म उठ रही है, सब लोग उसको लीड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल एआई। जो आप एआई बना रहे हैं ना, मेक इट रिस्पॉन्सिबली। ऐसी गाड़ी मत बनाओ कि लोग जल जाएं। वो कितना समझदार है, वो कितना समझदार है, वो क्यों गलत काम ना करे, वो क्यों हिटलर की स्पीच लिख करके ना दे, वो क्यों ऐसा ऐड ना बनाए जिससे को देख करके लोगों में झगड़ा हो जाए। आप तो एआई को ये भी कर सकते हो कि यार दंगे का बना दो वीडियो, ऐसा वीडियो बनाओ कि हिंदू मुसलमानों के झगड़े हो जाए, आप तो बोल सकते हो। अब तुम कोडिंग में अगर आपने डाल दिया कि नहीं, हम ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे वायलेंस हो रहा है, या हम ऐसे प्लेटफॉर्म है कि हम ये वीडियो आने नहीं देंगे, उससे भी ज्यादा जरूरी है हम ऐसे मनुष्य हैं कि हम इसे नहीं शेयर करेंगे। बहुत पैसा मिलता है लड़ाई झगड़ा करवाने के वाले वीडियोस पे, हिंदुस्तान में बहुत पैसा मिलता है आज की तारीख में, और लोग बना भी रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास ये हुनर है और जो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अंत में बात घूम फिर के कुछ भी आ जाए, एआई बीआई डीआई, अगर इंसान बच्चे उनको हम ठीक से बड़ा नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो भले के लिए नहीं बुरे के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगी। एआई को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, या एट द सेम टाइम ह्यूमन जो उसका यूज कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है? तो किससे पहले किससे उम्मीद करें? नहीं, एआई तो ह्यूमन ही बना रहा है, आगे ह्यूमन ही बैठा है। एआई अपने आप कोई जादू नहीं कर रहा, ना ही कर सकता है, ना ही कभी होगा। ओपन एआई हो, ये हो, वो मिसबिहेव कर लेगा भले ही। तो सबसे पहली चीज जो आपको बनानी पड़ेगी, जो कि टेक इंडस्ट्री में एकदम सत्य हो चुकी है, वो है नियम कानून। गलती होगी, लाल बत्ती है, जंप करोगे तो फाइन होगा। इसके सिवाय अगर हम आगे बढ़े तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो लोग इसको बना रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि इसका मिसयूज क्या हो सकता है, उसको हम कैसे रोकें। ताला तो हर जगह लगता है, ताले को थोड़ी ना पता है किसके सामने लगा है, क्या उसने घर को बचाया है या उसने किसी किड को किडनैप करवाया है। लॉक को वो बात नहीं पता। टेक्नोलॉजी के कोई मॉरल्स नहीं है, ये आपको खुश या दुख नहीं पहुंचाती, इसके पीछे बैठा एक इंसान है जो ये कर रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके आज, क्योंकि जो आपने शुरुआत में बात कही थी ना 2024 में, कंप्यूटर को मार्केट में आने में 40 साल लगे, इसको अपने आने में, इंटरनेट को 20 साल लगे मार्केट में आने के, सब लोग इस्तेमाल करने के। एआई को 2 साल लगे हैं, इतनी तेजी से ये चल रहा है। फर्क देख रहे हो, 40, 20, 2। अगली जो चीज आएगी ना तो 1-2 महीने में आ जाएगी। तो उस स्पीड पे लाने के पहले उतनी जांच परख करनी जरूरी है, वरना लोग मरेंगे, डेथ्स होंगी। तुमने अपनी पीछे एक वीडियो में बोला भी था कि गाड़ी तेज चलाने के बजाय उसमें सीट बेल्ट तो दो ही साथ में साथ, और उसको सुरक्षित भी। बिल्कुल सही बात। हाँ, और सीधा 300 की स्पीड पे जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं आज 0 पे हूं, मैं चलता हूं 10 किलोमीटर की स्पीड पे, अगर गाड़ी 20 पे भी चलती है ना तो डबल तेज है, 40 पे 4 गुना तेज है। तो भाई दुनिया तो चल ही रही है ना, क्या जरूरत है 300 पे जाने के लिए अगर बहुत सारे लोग मर रहे हैं? तो आप अगर धीरे धीरे भी इनोवेट करो, टेस्ट करके इनोवेट करो। एआई की एक अच्छी बात भी है, जैसे हम लोग जो करते हैं इसको हम टेस्ट करते रहते हैं कि कब जाके गलती करेगा। तो हमने एक सिस्टम बनाया, अब इसमें हमें प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया, उससे कहा कि इसको टेस्ट करते रहो, ये कब गलती करता है, और जैसे ये गलती करता है इसको ठीक कर दो। तो ये टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। जब नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि महिंद्रा जब आज अपनी गाड़ी टेस्ट करता है, किसी इंसान को चोट नहीं लगती, रोबोट्स रखता है, सेंसर्स रखता है, वो जाकर के गाड़ी बढ़ाते हैं, गाड़ी टेस्ट हो जाती है। पहले इंसानों के साथ होती थी। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यू डोंट नीड अ प्रैक्टिकल ट्रायल, आप लैब में ही उसको ठीक कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उतना समय लो और उतना पैसा लगाओ।
यहाँ पे परेशानी है समय और पैसे की। ये अगर आप किसी को भी दे दें, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो इंसान है वो किसी का बुरा करना चाहते हैं। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आउटराइट ईवल होते हैं, वरना समाज चलता ही नहीं। राइट। तो यार इतनी सब बातों में ना मैं ये सोच रहा था कि अच्छा ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात की, बहुत सारे सॉल्यूशंस की बात की। एक जो सबसे मोटी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि एक तो ये कि एजुकेशन कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसका कुछ करिकुलम होना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या, कैसे बच्चों, अभी क्या है, हम लोग ना मान लो किसी ने, क्योंकि हम इतनी सारे कॉलेज में वर्कशॉप और स्कूल कॉलेज में कर चुके हैं, तो ठीक है वो प्रोफेसर हमें जानते हैं, हमें बुला लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा, या गवर्नमेंट को कोई ऐसा इनिशिएट करना चाहिए कि अच्छा यार ये इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उस क्या इसके बारे में क्या मानना है? नहीं नहीं, बिल्कुल, आई थिंक करिकुलम इज द वे फॉरवर्ड। देखो जो हम लोग चीज़ें करते हैं ना, ये एडहॉक पायलट्स हैं। चला तो बहुत अच्छा चला, एक वक्त था कि 900 एक साल में कर रहे थे वर्कशॉप्स, अब शायद पिछले शायद 25 या 30 की होंगी। लेकिन सरकार जब एक किताब बना देती है, करिकुलम बना देती है, जैसे कि ऑनलाइन सेफ्टी पे बनाया है, हम ही लोगों ने बनाया है, सीबीएसई को दिया है। राइट। जैसे ही वो करिकुलम बनता है ना, एक सिस्टम बनता है, एक कंप्यूटर का टीचर आएगा, आधे घंटे हफ्ते में पढ़ाएगा और अगले सृष्टि तक पढ़ाता रहेगा। जब 10 साल आप एक बात पढ़ते हो तब जाके आपको वो समझ में आती है। अभी अगर हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो स्कूल का करिकुलम, कॉलेज का करिकुलम बहुत ज़रूरी है, और ये जनहित में जारी जो याचिकाएं होती ये बड़ी ज़रूरी है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स। तीसरी बात जो मुझे, और भी जितने एक्सपर्ट्स हैं ना, जितने लोगों को लगता है कि वो गुरु हैं, जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं, हमें पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि शायद एआई पे जितने लोग बात कर रहे हैं, इनमें से 1% को ये बहुत अच्छे से आता है। मैं उस 1% में नहीं हूँ, मैं उन 99% में हूँ जिन्हें इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। तो अगर थोड़ी जानकारी हो ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके ऊपर मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए। इसके उपयोग दुरुपयोग पे मैं बोल सकता हूँ। तो ऑल दी एक्सपर्ट्स, और टीवी में बहुत बातें होंगी इसके ऊपर, हर चैनल पे होंगी। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी गुरु हैं उनको पता होना चाहिए कि 3 साल पहले तो ये था ही नहीं, आप ही ने शायद 2 साल से इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे समझिए। जो समझदार प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टार्टअप वाले लोग हैं, उनको इस पे ज़्यादा बोलने दीजिए। गंभीरता में बात करिए, ऊपर ऊपर की बात मत करिए, लोग मर जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में इंटरनेट और एआई की वजह से हम लोग बड़ा डीप रिसर्च कर सकते हैं। हमें हर बात को जांच परख के कहना चाहिए, और कोई भी बेतुकी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत कम समझदार लोग हैं। इट्स लाइक इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, आसान चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सुपर सिंप्लीफाई करने के लिए उतना तेज दिमाग भी होना चाहिए और उतनी जानकारी भी होनी चाहिए। तो इट्स ओके टू से कि मुझे सारा समझ में नहीं आता। तो इतनी सब बातों में मेरे पास जितना कुछ पूछने के लिए था वो मैंने पूछ लिया आपसे, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये हमें और ऐड करना चाहिए था, तो वो उसके साथ आप खत्म कर सकते आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सबके काम में ये आने वाला है, राइट। पहली चीज कहीं ना कहीं आएगा, आ चुका है। तो अब इसको, वही जो बात कही ना कि इसको एक्सप्लोर करो, आपकी कैसे मदद। इट्स अ टूल। ये एक गाड़ी है जो यहां से वहां आपको तेजी से पहुंचा देगी, लेकिन फिर भी आप पैदल भी जा सकते हो। घबराहट से दूर हटके जानकारी के द्वारा सशक्तिकरण, मैं उस पे जाना चाहूंगा। फर्क नहीं पड़ता आप किसान हो, आप मीडिया वाले इंसान हो, आप क्रिकेटर हो, ये डेटा जो है ये अनुभव और अनुमान ही है जीवन का, जो कि कोच के पास हुआ करता था। अब वो थोड़ा और डेमोक्रेटाइज हो रहा है। तो ये तो इसकी पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव होंगे, घबराइए मत, अपने आप को मतलब जानकार रखिए, तो वो वाली जगह है। और सीखते रहिए। आई थिंक हमको भी सीखना पड़ेगा। ये तो पहली बार हम इस पर बात कर रहे हैं। आई एम श्योर एक हफ्ते बाद नई चीज़ें आएंगी, तो इसी में हम इसको ऐड करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, उनसे सीखेंगे। ऑल राइट, थैंक यू अमिताभ। आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और कुछ 1-2-4 चीज़ें मुझे भी समझ में आई, तो ध्यान रखेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।